ईरान अमेरिका जंगबंदी में बड़ी पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक बार फिर तेहरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल की तेहरान आमद अमन के लिए सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फील्ड मार्शल आरा ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से भी मुलाकात मुतवक्के। फील्ड मार्शल तेहरान में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, खित्ते में अमन और दीगर अहम उमूर पर बात करेंगे। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक कतर का मुज़ाकराती वफ्द भी तेहरान पहुंच गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी जल्द होने का इम्कान। Field Marshal Munir could be traveling there very soon, and we're in constant communication with him. At the highest levels of our government are constantly talking to him. The primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job. अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान मरकजी सालिस है, ज़बरदस्त काम कर रहा है। मुज़ाकरात पर हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुसलसल राबते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की स्वीडन में मीडिया से गुफ्तगू। मार्को रूबियो ने कहा अमरीका ईरान के साथ मुआहिदा चाहता है। मुआहिदे से मुतालिक हतमी फैसला ईरान ने करना है। तेहरान को अफजुदा यूरेनियम के मसले पर बात करना होगी। तेहरान अपने जौहरी अज़ाइम को तर्क कर देगा। मार्को रूबियो ने आबना हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की रुकावट या टोल नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा ईरान के इनकार की सूरत में आबना हुर्मुज़ खोलने का मुतबादिल मंसूबा होना चाहिए। कई मुल्कों ने आबना हुर्मुज़ को नेविगेशन के लिए खोलने पर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। पाकिस्तान की सालिसी में जारी मुज़ाकराती अमल में एटमी प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। कतर से भी एक मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंचा है, लेकिन हमारे मुज़ाकरात का असल सालिस पाकिस्तान है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान इस्माइल बखाई कहते हैं अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें नाकामी होगी। फिलहाल हमारा फोकस जंग के खात्मे पर है। लबनान में जंग बंदी आबना हुर्मुज़ के मुहासरे का खात्मा चाहते हैं। फिलहाल ये नहीं कह सकते कि मुआहदे के करीब पहुँच चुके। ईरान अमेरिका इख्तिलाफात इंतहाई ज़्यादा और गहरे हैं। सिफारतकारी में मज़ीद वक्त लगेगा। अमेरिका को गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले नहीं करेंगे। अमेरिकी शहरियों को महफूज बनाने के लिए बिल लाना चाहते हैं। पोस्ट बैलेट अमेरिकी निज़ाम के लिए खतरा है। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, उसके पास एयरफोर्स है न नेवी। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है जिसका कोई मुकाबला नहीं। फेक न्यूज़ चैनल्स जंग से मुतालिक गलत खबरें दे रहे हैं। चीन का तारीखी दौरा किया। सदर शी जिनपिंग अच्छे आदमी है। सऊदी अरब 2 साल पहले अमेरिका में $2 खरब की सरमायाकारी कर रहा था। हमारे दौर में अमेरिका में सऊदी सरमायाकारी का हजम $18 खरब तक पहुंच गया। अमेरिका 2 साल पहले एक मुर्दा मुल्क था, अब हर कोई अमेरिका की इज्जत कर रहा है। सदर ट्रंप का न्यूयॉर्क में नौजवानों की तकरीब से खिताब। सऊदी अरब, कतर और UAE की सदर ट्रंप से ईरान जंग दोबारा न छिड़ने की अपील। ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि खलीजी मुल्कों ने अमेरिका को ईरान से मुज़ाकरात का मौका देने की तजवीज़ दी। अरब इत्तेहादियों ने अमेरिका को ईरान पर फौजी कार्रवाई से गुरेज का मशवरा दिया। ब्लूमबर्ग का कहना है खलीजी ममालिक को ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। ईरान जंग दोबारा शुरू हुई तो खित्ते में मुआशी बहरान का खदशा बढ़ जाएगा। अरब क़यादत के मुताबिक ईरान से नई कशीदगी खलीजी मईशतों के लिए तबाह कुन हो सकती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹6 और डीजल ₹6.80 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल का 1 लीटर ₹403.78 का हो गया। डीजल की कीमत ₹402.78 हो गई। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कीमतों में रद्दोबदल 1 हफ्ते के लिए किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर शख्सियात से मुलाकात। जंग के खात्मे के लिए मुसव्विदों पर तफसीली गुफ्तगू की। खित्ते में अमन के तरीक़ेकार और नई कोशिशों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की 5 दिन में तेहरान में अब्बास अराग़ची से ये तीसरी मुलाकात है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को सऊदी हम मनसब शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने टेलीफोन किया।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकिरात फैसला कुन मरहले पर हैं। उम्मीद करते हैं ईरान इस बार मौका ज़ाया नहीं करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की सिफारती मुशीर अनवर करखाश कहते हैं अब नया हुर्मुज़ खोलने पर मुआहदे के इम्कानात 50-50 हैं। अब नया हुर्मुज़ पर ईरान कंट्रोल आलमी सतह पर संगीन नताइज पैदा करेगा। यूरोपीय मुल्क अब नया हुर्मुज़ को दूर का मसला न समझें। अब नया हुर्मुज़ यूरोप की तवानाई और तिजारती सलामी से बराह रास्त जुड़ा है। अब नया हुर्मुज़ से 24 घंटे में 35 जहाज गुजर गए। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है तमाम जहाज़ों की आमदोरफ्त इजाज़त और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन से हुई। अब नया हुर्मुज़ में तिजारती ट्रैफिक ईरान की निगरानी और कंट्रोल में जारी है। बहरी रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत क्लियर किया गया। खलीजी आबी रास्तों में सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए नई इंतजामी हिकमत अमली नाफिज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने DGIB फवाद असदुल्ला के ओहदे में 4 साल की तौसीक की मंजूरी दे दी। फवाद असदुल्ला खान को 21 अप्रैल 2022 को डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात किया गया था। उन्हें 1996 में तमगा शुजात और 2017 में सितारा शुजात से नवाजा गया। मार्क हक के दौरान खिदमात के अतराफ में उन्हें 2025 में हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। पुलिस कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी का जिस्मानी रिमांड लेने में नाकाम। अदालत ने सिंध पुलिस की तफ्तीश को नाकाफी करार दे दिया। आज सेंट्रल जेल में कायम अदालत में समाअत के दौरान सरकारी वकील ने दलाइल में कहा मुलजिमा हाई प्रोफाइल और उसकी अपनी लेबॉर्ट्री है। मुलजिमा के खिलाफ ठोस शवाहिद हासिल किए गए। नेटवर्क तोड़ने के लिए रिमांड जरूरी है। वकील सफाई ने कहा कि मुलजिमा 9 दिन रिमांड में रही। पुलिस से पूछे क्या किया। अदालत ने मुलजिमा को तमाम मुकदमात में विमेन जेल की जुडिशल कस्टडी में दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि मजबूत वजूहात के बगैर रिमांड नहीं दिया जा सकता। पुलिस की शोबा तफ्तीश कोई खास पेशरफ जाहिर न कर सकी। जिस्मानी रिमांड महज बेसूद कार्रवाई होगी। मनशियात केसेज में खातून का पुलिस रिमांड कानूनन ममनू करार। अनमोल और पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कत्ल, मनशियात और गैर कानूनी असलहे समेत 16 मुकदमात दर्ज है। एक पेशी, एक रिमांड और फिर सीधा जेल। कोकेन कोइन पिंकी केस में पुलिस की संजीदा तफ्तीश या जान छुड़ाने की कोशिश। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। अनमोल और पिंकी के खिलाफ तमाम मुकदमात एक साथ पेश करके पुलिस ने मुलजिमा का खुद ही रिमांड खत्म करा लिया। पुलिस चाहती तो हर मुकदमे में अलग अलग रिमांड ले सकती थी। पुलिस की हिकमत अमली ने पिंकी को बचाने के रास्ते खोल दिए। क्या तमाम FIRs एक साथ पेश करना मुलजिमा को रिलीफ देने की कोशिश थी? शुकूक बढ़ने लगे। कराची में थाना मोमिनाबाद पुलिस ने कत्ल का मुअम्मा 12 घंटे में हल कर लिया। फरीद कॉलोनी में शहरी फहद के कत्ल में मुलविस 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान में मकतूल का ससुर और 2 साले शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में शबीर हुसैन, हाजी मोहम्मद और ख्याल मोहम्मद शामिल हैं। मकतूल के वालिद जहीर अब्बास की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। ₹5.5 लाख रुपए बताए हैं। ठीक है। और मैंने बोला 3.5 लाख रुपए ले लो। आगे से ताने मार रहा है, कह रहा है मुर्गी की रेट पे तुम बछड़ा मांग रहे हो। पिछले साल से इस साल तो 50,000 महंगे हुए हैं। जो हमने 1.5 लाख का लिया था वो 2 लाख का हो गया। जानवर हर जगह पे महंगे हुए हैं, किसी मंडी में भी सस्ते नहीं हैं। ईद कुर्बान के करीब आते ही जानवरों की खरीदारी जोरों पर। पसंद का जानवर खरीदने के लिए खवातीन भी कराची की मवेशी मंडी पहुंच गई। मंडी में खरीदार जानवर लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। व्यापारी मर्जी के दाम मांग रहे हैं। कहते हैं मुर्गी की कीमत में बैल नहीं बेच सकते। लाहौर में भी खरीदारों का रश। पांडा नामी खूबसूरत बैल की 4.5 लाख रुपए में डील हो गई। ईद से पहले आखिरी वीकेंड पर जानवरों की भरपूर खरीदारी मुतवक्के।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम की वापसी, मोहम्मद रिजवान ड्रॉप, मोहम्मद गाजी गौरी और रुहेल नजीर विकेट कीपर बैटर्स के तौर पर शामिल। शाहीन आफरीदी कप्तान, सलमान अली आगा नायब होंगे। उस्मान खान बीमारी, फखर और साइम इंजरी के बायस सीरीज का हिस्सा नहीं। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड इस्लामाबाद पहुंच गया। 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला 30 मई को होगा।